तो महाभारत का एपिसोड 202 देखेंगे भाई। लास्ट में तो करना को भाई, ये अभी चारों तरफ से वो बेचारा परेशान है इज्जत के लिए। तो वो कह रहा है मेरा बल ही सब कुछ है, कवच की ज़रूरत नहीं है। पर भाई उसको क्या पता आसपास जो है उनको कवच की ज़रूरत है। तो देखिए, प्ले करें। शीघ्र ही देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आएंगे। जब तक तुम अपने कवच के साथ मेरे आगे खड़े रहोगे तब तक मेरी मृत्यु असंभव है। तुम्हारे इस कवच से तुम अपराजय हो मित्र। किंतु मैं अमर हूं। तुम्हारे दिव्य कवच का महत्व जितना तुम्हारे लिए है, उससे अधिक महत्व मेरे लिए है मित्र। प्रणिपात ब्राह्मण देव। याचक हूं, कुछ ऐसा प्राप्त करने के लिए विश्व का प्रवास कर रहा हूं अंगराज, जो मृत्यु भी हो और अमृत भी, जो जीवंत भी हो और जड़ भी, जो दृश्य भी हो और अदृश्य भी, जो कोमल भी हो और शक्तिमान भी, जो शरीर भी है और साधन भी, जो पवित्र भी हो और अपवित्र भी। मेरा कवच और मेरे कुंडल प्रसाद हैं इसलिए पवित्र हैं, किंतु मेरी देह से जुड़े हैं इसलिए अपवित्र। दृश्य भी हैं और अदृश्य भी। जब तक मेरी देह से जुड़े हैं अमृत, किंतु जब मेरी देह से अलग होंगे तब मेरी मृत्यु का कारण बने। यही मांगने आए हैं ना आप देवराज इंद्र? अवश्य तुम्हारे पिता ने तुमसे कह दिया होगा वत्स। कल प्रातःकाल मैं तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने वाला हूं। क्या आपके पुत्र में सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा प्रतिकार कर सके? क्या वो भयभीत है मेरे कवच और कुंडल से? पुत्र की रक्षा का उपाय ढूंढना पिता का अधिकार होता है। मेरे पुत्र के भय का इससे कोई संबंध नहीं। हाँ, किंतु एक पिता के हृदय की आत्मस्थता का संबंध अवश्य है। देवता होकर आप ऐसा पक्षपात किस प्रकार कर सकते हैं देवराज? मनुष्यों की शत्रुता केवल मृत्यु तक सीमित है।
अमरापुर के अमर देवता यदि पक्ष विपक्ष देखेंगे तो ये शोभास्पद नहीं होगा देवराज। समुद्र की लहरें भी आपस में प्रतिस्पर्धा करती हैं, किंतु समुद्र किसी एक लहर का पक्ष नहीं लेता। क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं? क्या बिना कवच के अर्जुन का सामना नहीं कर पाओगे? ये भय। मुझे स्वयं अपने लिए कोई भय नहीं है देवराज। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं अर्जुन का वध अवश्य करूंगा। समग्र संसार ये जान लेगा कि वास्तव में वीर कौन है, किंतु प्रश्न यहां केवल मेरी वीरता का नहीं, मेरे मित्र के विश्वास का है। मैंने प्रण लिया कि मैं उसका रक्षण करूंगा, उसे विजय दिलाऊंगा। कवच लेकर आप मेरे मित्र के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं आपसे विनती करता हूं। निर्णय तुम्हारा है वह। यदि दान देने की इच्छा नहीं तो मना करता। और अगर मना करने का साहस नहीं तो सूर्य को अर्घ देने प्रातःकाल सरोवर तट पर मत आना। तुम्हारे दो प्रण में से कौन सा प्रण अधिक महत्वपूर्ण है, इसका निर्णय तुम्हें करना है। मैं प्रातःकाल दान की आशा से सरोवर तट पे तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। शीघ्र ही देवराज इंद्र अपने पुत्र के लाभ हेतु तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने आएंगे। इन्हीं से तुम अमर हो और यही तुम्हारी दिव्यता भी है। जब ये नहीं होंगे तो अर्जुन के अस्त्र तुम्हारे शरीर को भेद पाएंगे। कल प्रातःकाल तुमसे तुम्हारे कुंडल और कवच मांगने वाला। तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हारे इस कवच में नहीं, किंतु मेरा रक्षण तुम्हारे इस कवच में है। यदि पांडवों की ओर से मुझ पर किसी अस्त्र का प्रहार हुआ तो तुम्हारा ये दिव्य कवच दुर्ग बनकर मेरी रक्षा करेगा मित्र कर्ण। मैं प्रातःकाल दान की आशा से सरोवर तट पर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। सूर्योदय का समय हो गया माधव, परंतु सूर्य देवता दर्शन ही नहीं दे रहे।
युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होता, कभी कभी हृदय में भी युद्ध होता है पार्थ। और तब हृदय का अंधकार दूर नहीं हो पाता। स्वयं भगवान सूर्य का अंधकार भी दूर नहीं हो पाता। परंतु सूर्य देवता के हृदय में युद्ध क्यों होगा माधव? जहां मोह होता है वहां संघर्ष होता है, और जहां संघर्ष होता है वहां पर विजय की आशा होती है, सफलता की आशा होती है। किंतु जीवन हो या युद्ध, सफलता केवल 3 शस्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस। दूसरे सारे शस्त्र तो केवल साधन है। आप एक शस्त्र भूल गए वासुदेव।